हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस बीम को पढ़ा रहे थे और लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ाया था कि कंटिन्यूस बीम में जब आपका एंड सपोर्ट फिक्स्ड नहीं रहा, फिक्स्ड नहीं रहेगा, ठीक है, तो एंड सपोर्ट फिक्स नहीं रहता था तो उस कंडीशन में जितने अननोन्स होते थे उतने इक्वेशन आपको डिराइव हो जा रहे थे क्लैपेरॉन्स थ्योरम से। और हम जितने इक्वेशन जितने अननोन, अगर उतने ही अननोन होंगे तो ऑब्वियसली अननोन फाइंड आउट हो जाएगा। पर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर एंड सपोर्ट आपका फिक्स्ड है, ठीक है, ये कंटिन्यूस बीम है जहाँ पर एंड सपोर्ट आपका फिक्स्ड है, तो इस कंडीशन में जो क्लैपेरॉन्स थ्योरम हम लगाएंगे अगर, तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम इज नॉट केवल क्लैपेरॉन्स थ्योरम इस दोनों बीम में लगाने से हमारा जितना नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ अननोन्स सेम नहीं रहते हैं। नंबर ऑफ अननोन्स इस टाइप की कंडीशन में ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों, कैसे ज़्यादा हो जाते हैं? तो आप ये देखो, जैसे अगर सपोज आप ये ए बी बीम है और ये बी सी, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगा रहे हो ए बी एंड बी सी में। ए बी एंड बी सी में अगर आप क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाओगे तो क्या एक इक्वेशन आएगा आपका, यहाँ पर एम ए मोमेंट आ गया, एम ए, ठीक है, यहाँ पर एम बी और यहाँ एम सी जो कि 0 है, ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या यहाँ पर लिखाएगा, एम ए इंटू एल वन प्लस 2mb इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू 6a1 x1 बार बाई L1 प्लस 6a2 x2 बार बाई L2, ठीक है। ये हमारा क्लैपेरॉन्स थ्योरम होता है, क्लैपेरॉन्स थ्योरम इक्वेशन, जिसके हेल्प से हम जो भी इंटरमीडिएट मोमेंट हुआ या जहाँ भी मोमेंट सपोर्ट पे आ रहा है उस मोमेंट को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जैसे आपको थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि ये टर्म को हम इक्वल टू के बाद कभी लिखे हैं कभी पहले लिखे हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, वो केवल एक डायरेक्शन को कंसिडर किया गया है, उसके रिस्पेक्ट में है। जैसे अगर आप ये टर्म को इक्वल टू के इधर लिखते हो, यानी सारे टर्म को एक साथ अगर लिखते हो तो मोमेंट की वैल्यू नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन अगर इधर लिखेंगे तो मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। लेकिन वो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी सपोर्ट्स मोमेंट हैं, जो भी आपके चाहे फिक्स्ड सपोर्ट मोमेंट हो चाहे इंटरमीडिएट सपोर्ट मोमेंट हो, सारे क्या नेचर क्या होता है, हॉगिंग होता है। तो अगर हम इधर साइड भी अगर इस टर्म को लिखते हैं और उसकी वैल्यू मोमेंट की वैल्यू अगर इससे पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब हम वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड विथ आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हॉगिंग नेचर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी में हम क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगा रहे हैं। तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम में आपका एम ए अननोन, एम बी अननोन, एम सी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यानी कि दो अननोन हैं एम ए और एम बी, पर इक्वेशन तो आप एक ही यहाँ पर लगा पा रहे हो ना, ए बी और बी सी, यही दोनों में आप इक्वेशन लगा पा रहे हो। तो इस वजह से हम यहाँ पर जहाँ भी फिक्स सपोर्ट रहा वहाँ पर कुछ एक और कंडीशन डिराइव करते हैं, उस कंडीशन से हम एक और इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ भी फिक्स सपोर्ट रहेगा आपका, जहाँ भी, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो इस साइड में हो, फिक्स सपोर्ट के आगे आपको एक इमेजिनरी स्पैन 0 लेंथ का इसमें पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेजिनरी स्पैन हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं ठीक है, ये एक इमेजिनरी स्पैन है ए डैश ए। यहाँ पर क्या था, ए बी और बी सी था,
हमने ए डैश ए एक इमेजिनरी स्पैन ले लिया 0 लेंथ का, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 स्पैन लेंथ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये 0 स्पैन है, 0 स्पैन मतलब कि लेंथ भी 0, लोड भी 0, सारे चीज़ ही 0 हैं। ये बस एक इमेजिनरी थिंग है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ए डैश ए जो इमेजिनरी स्पैन है हमारा, ए डैश ए एंड ए बी, ये दोनों स्पैन में एक क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाएंगे, एक इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। ए बी एंड बी सी, उस दोनों में क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाएंगे, जो कि आपका यहाँ पर लिखे हुए हैं हम, ठीक है। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब आते हैं हम यहाँ पर ए डैश ए और ए बी में निकालने। तो ए डैश ए एंड ए बी में क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए डैश ए, यहाँ पर मोमेंट 0 प्लस यहाँ पर मोमेंट क्या है, एम ए, यानी 2 टाइम्स एम ए इंटू लेंथ, 2 टाइम्स एम ए इंटू लेंथ। तो लेंथ इसका 0, इसका L1, तो 0 प्लस L1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा फिर, ये एम ए इंटू L1, ये 0 हो गया, 2 टाइम्स एम ए इंटू 0 प्लस L1, और ये थर्ड मोमेंट हो गया, यानी ये क्या हो गया, एम बी इंटू L1, ठीक है। ये स्पैन ए डैश ए और ए बी में है, ठीक है। तो यहाँ पर L1 तो 0 हो गया, L2 इज इक्वल टू यहाँ पर L1 हो गया, यानी सेकेंड बीम का जो लेंथ है वो यहाँ पर L1 ही हो रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको लग जाएगा, पुट कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है, इज इक्वल टू 6a1x1 बार बाई L1। अब इस स्पैन के लिए तो ये टर्म ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि कोई भी लोड यहाँ पर नहीं आ रहा है, बट इस स्पैन के लिए आपका आएगा 6a2x2 बार बाई L2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60 प्लस 6a2 a2, यानी यहाँ पर a1 ही लिख देंगे क्योंकि ये स्पैन 1 है ना, तो a1 x1 बार बाई L1, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन ए बी और बी सी में हुआ, एम ए और एम बी टर्म से, एक इक्वेशन ए डैश ए एंड ए बी में हुआ, एम ए और एम बी का, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 अननोन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब भी इस टाइप का फिक्स सपोर्ट रहा आपका कंटिन्यूअस बीम में, लास्ट सपोर्ट एंड सपोर्ट अब अगर आपका फिक्स्ड रहेगा, तो एक अननोन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक इमेजिनरी स्पैन लेके चलना पड़ता है, और उस स्पैन से आप फिर इक्वेशन डिराइव करेंगे, अदर एक एक्स्ट्रा इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल में इसके आते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे हम कंसिडर करते हैं सपोज प्रॉप्ड कैंटिलीवर को हम क्लैपेरॉन्स थ्योरम से सॉल्व करना चाह रहे हैं कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर में फिक्स सपोर्ट पे जो मोमेंट है वो क्या आएगा। प्रॉप्ड कैंटिलीवर मतलब कि एक सपोर्ट, एक एंड उसका फिक्स रहा और अदर एंड में हिंज रहता है, ठीक है, और एक ही बीम रहता है वो, तो क्या हो जाएगा, जैसे कैंटिलीवर है उसी में एक बस लास्ट में हिंज सपोर्ट लग जाएगा, दैट विल बी द प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, यहाँ पर एक हमने हिंज सपोर्ट लगा दिया, इसका मतलब अब ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो गया। अब इस प्रॉप्ड कैंटिलीवर में
सपोज यहाँ पर एक W लोड है किलो न्यूटन। अब इसमें आपको निकालना है कि इस सपोर्ट पे कितना मोमेंट आ रहा है। एक मिनट, ठीक है। इस सपोर्ट पे आपको निकालना है कि कितना मोमेंट आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे कि क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाएंगे। तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाने के लिए हमें 2 स्पैन चाहिए। यहाँ पर चूंकि एक ही स्पैन है, तो अब क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाने के लिए क्या करेंगे कि जो फिक्स सपोर्ट है हमारा, फिक्स सपोर्ट के आगे एक इमेजिनरी स्पैन ड्रॉ कर देंगे। तो इमेजिनरी स्पैन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, A', ठीक है। तो अब जो आप इक्वेशन लगाएंगे वो किस में लगाएंगे, अब जो इक्वेशन लगाएंगे वो किस में लगाएंगे, A' एंड AB में। तो हम लगाते हैं A' एंड AB। तो A' एंड AB में लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये सपोर्ट पे क्या है मोमेंट 0, यानी 0 प्लस 2 टाइम्स इंटरमीडिएट मोमेंट क्या है MA। तो 2 टाइम्स MA इंटू L1 प्लस L1 यहाँ पर क्या है 0 प्लस L2 क्या है L प्लस MC इंटू L1। तो MC यहाँ पर क्या है 0, ये क्या है, ये थर्ड मोमेंट 0, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 6A1 x1 बार बाई L1 प्लस 6A2 x2 बार बाई L2। तो 6A1 x1 बार ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस 6A2 x2 बार बाई L2, ये वाला इसमें अब निकालना पड़ेगा। तो फॉर AB स्पैन, फॉर स्पैन AB, पहले तो BMD ड्रॉ कर लीजिए इसका। BMD क्या होगा, BMD मतलब यहाँ पर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम बना देना है AB को, और उसमें जो लोड है उसके कारण आपको BMD ड्रॉ करना है, ठीक है। तो BMD ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ W है, अगर यहाँ पर हिंज सपोर्ट रहा तो W/2, तो ये W/2 इंटू ये लेंथ क्या है L/2, यानी बीच मिड में कितना मोमेंट आ जा रहा है W/2 इंटू L/2, WL/4। तो ये क्या हो जाएगा BMD WL/4, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया BMD ऑफ स्पैन AB। तो 6AX बार बाई L निकालते हैं हम इसका, 6 टाइम्स हाफ इंटू WL/4 इंटू L इंटू X बार जस्ट इसके मिड में आएगा यानी L/2, ठीक है। तो बाई L, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 2 3 जा और क्या आ गया यहाँ पे L कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3WL² बाई 8, ठीक है। तो 6AX बार बाई L क्या आ गया आपका 3WL² बाई 8, ये हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस 3WL² बाई 8, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गया आपको क्लैपेरॉन्स थ्योरम के हेल्प से। एक इक्वेशन एक अननोन है यहाँ पर, तो यहाँ पर इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि एक भी इक्वेशन क्लैपेरॉन्स से नहीं लग पा रहा था, तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम से अगर इक्वेशन नहीं लग पा रहा है, फिक्स्ड बीम है अगर एंड में, तो हम इमेजिनरी स्पैन लगा करके क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया 2MA इंटू L इज इक्वल टू 3WL² बाई 8। तो यहाँ से MA की वैल्यू क्या आ गई 3WL बाई
16। क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर में हम कैसे निकालें। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो कि आप सॉल्व करके बताना कि कितना उसका मोमेंट का वैल्यू आप फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, सपोज ये आपका सपोज कि हो गया 10 किलो न्यूटन पर मीटर और ये आ गया आपका 100 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये लेंथ सपोज 5 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर। अब इसमें आपको ये 100 किलोमीटर मिड पे है। ठीक है, इसमें आपको मोमेंट एट द फिक्स सपोर्ट और इंटरमीडिएट मोमेंट, दो मोमेंट डेवलप हो रहा है। तो दो मोमेंट डेवलप कराने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए क्लैपेरॉन्स थ्योरम से। तो दो इक्वेशन लगाने के लिए हमें एक तो इस बीम और इस बीम में लग जाएगा, दूसरा इक्वेशन लगाने के लिए आपको एक इमेजिनरी स्पैन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताना कि आपका मोमेंट एम, ये मोमेंट और ये इंटरमीडिएट सपोर्ट मोमेंट यानी एम ए और एम बी वो कितना वैल्यू आ रहा है, ये आप फाइंड आउट करके बताना। ये क्वेश्चन 1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ आप लोगों को। इस क्वेश्चन में भी आपको इंटरमीडिएट सपोर्ट बी पे निकालना है और एमसी की वैल्यू निकालना है। तो ये आप सेकंड क्वेश्चन का भी वैल्यू बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो कंटिन्यूस बीम आपका ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ तक लास्ट लेक्चर है। हालांकि फिक्स्ड सपोर्ट का ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है। फिक्स सपोर्ट आप इस सपोर्ट पे भी रख सकते हो, दोनों सब एंड सपोर्ट आप फिक्स्ड रख सकते हो। उस अगर दोनों सपोर्ट फिक्स्ड रहा तो आपको दोनों तरफ इमेजिनरी स्पैन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उतना डिटेल में आपको यहाँ पर सिलेबस में नहीं है। हमने बस एक एंड बता दिया कि फिक्स्ड अगर रहा तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका कंटिन्यूस बीम खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं अब चाहे तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, चाहे तो कॉलम हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।